आज की हमारी वीडियो है आरोह कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बुक है हिंदी मीडियम की। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही चलता है ना एनसीईआरटी। तो कक्षा 11वीं का है अप्पू के साथ 2.5 साल। ये सत्यजीत राय द्वारा मतलब उनकी कुछ यादें हैं। एक पिक्चर बना रहे थे पांथेर पांचाली। तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें क्या क्या परेशानी आई है तो इसका जिक्र इस पाठ में किया गया है। तो सत्यजीत राय बहुत चर्चित मतलब सिनेमा जगत में इनका बहुत चर्चा है। इनके द्वारा जो पिक्चर बनाई गई है डायरेक्टर और निर्देशन जो किए हैं इन्होंने तो काफ़ी अवार्डेड पिक्चर बनाई है। तो इसी में एक पिक्चर है पांथेर पांचाली। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। बात तो उन दिनों की है जब ये पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। तो यह कई कारणों से 2.5 साल तक ये पिक्चर चली मतलब शूटिंग चली इसकी। तो उस समय वो जो सत्यजीत राय थे एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। तो जब पैसा इनके पास कुछ इकट्ठा हो जाता था तब वो क्या करते थे और जब फुर्सत रहती थी तो शूटिंग का काम करते थे और जब पैसा ख़त्म हो जाता था फिर शूटिंग बंद करना पड़ता था। तो और कुछ ऐसा सीन क्रिएट करना था जिसके लिए उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। कभी कुछ परेशानी कभी कुछ परेशानी। तो इसका जिक्र इन्होंने इसमें किया है। तो सबसे पहले इनको क्या काम था कि पिक्चर के लिए कलाकार इकट्ठा करना था। एक 10 साल का लगभग लड़का और एक लड़की। तो लड़की तो मिल चुकी थी पर एक 10 साल का लड़का जिसे पांथेर पांचाली में अप्पू की भूमिका निभाना था वो लड़का ही नहीं मिल रहा था। तो फिर थक हार के वो विज्ञापन दिए अखबार में। तो कई आए तो इनको पसंद नहीं आया। और एक बार क्या हुआ एक लड़की को उसके पिता ने काम मिल जाएगा सोच के बाल कटा के लाए। तो पाउडर लगा था गले में देख के पहचान गए। तो बोले बेटा नाम क्या है। तो नाम अपना बताती है टिया। तो पकड़ में आ जाता है। तो फिर थक हार के फिर सोचते हैं अब मैं क्या करूं। अब एक दिन इनकी पत्नी अपने छत पे रहती है कुछ काम से। तो देखती है कि पड़ोस में एक लड़का रहता है और इनकी जो शूटिंग के लिए चाहिए रहता है जैसा लड़का वैसा परफेक्ट। तो आके बोलती है उनकी पत्नी कि हमारे पड़ोस में भी एक लड़का रहता है सुबीर बनर्जी। तो इस अप्पू की भूमिका के लिए आप उसे मतलब चयनित कर सकते हैं। तो फिर बातचीत करते हैं और उस बच्चे का नाम रहता है सुबीर बनर्जी और फिर फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। तो अब इनको ये भी डर रहता है ना कि वो बच्चे 10 साल के हैं पिक्चर में उतने बड़े ही दिखने चाहिए। तो उतनी उम्र में बच्चे काफ़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं ना। तो उनको ये डर था। तो फटाफट सोचते हैं मेरी शूटिंग पूरी हो जाए। अब इसमें तीसरा कैरेक्टर एक तो अप्पू था लड़का, दूसरा दुर्गा थी लड़की 10 साल के बच्चे थे। इसके बाद इसमें थी एक 80 साल की एक उम्रदराज महिला रहती है जिसका नाम रहता है चुन्नी वाला और इसे इंदिरा ठाकुर उनकी भूमिका निभानी रहती है। तो इसमें कहा है इन्होंने कि मेरे सौभाग्य की बात है कि 2.5 साल तक सही सलामत वो थी। अब एक जगह क्या होता है कि कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर पालसीट नामक गांव पे जाते हैं और वहाँ पे रेल लाइन के किनारे इनको शूटिंग करना रहता है। और काश फूल बहुत सारे रहते हैं वहाँ किनारे। तो ट्रेन जाती है और ये बच्चे कभी ट्रेन देखे नहीं रहते हैं ना। तो उस चलती ट्रेन के किनारे किनारे इनको दौड़ना रहता है काश फूलों में। तो एक दिन की शूटिंग पूरी होती है और फिर एक दिन में तो काम नहीं होगा तो ये चले जाते हैं और पैसा भी ख़त्म हो जाता है। सोचते हैं कि आते हैं 1 सप्ताह बाद। अब 1 सप्ताह बाद आते हैं तो क्या होता है सारे वो जो होते हैं काश फूल के जंगल तो फूल जो रहते हैं पूरे वहाँ पे जानवर चर लिए रहते हैं। तो देखते हैं कि अरे ये तो गायब है ना। तो अब नए तो सब रहते हैं इनके साथ जो और कलाकार होते हैं और इसमें और भी काम करने वाले लोग होते हैं जो जुड़े रहते हैं इनसे। तो उन लोग को भी फिर ये सीन चित्रित करने में थोड़ा सा परेशानी होता है। अब फिर लौट जाते हैं अगले साल का इंतज़ार करने के लिए। शरद ऋतु जब आएगी तब मतलब इस सीन को फिर से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगला शरद ऋतु आता है और फिर ट्रेन जब जाती है तो एक ट्रेन जाती है तो धुआं उड़ता रहता है ना। तो उस धुएं को उड़ाना दिखाना रहता है। तो इनके साथ एक रहते हैं मतलब इनके टीम वर्कर रहते हैं अनिल बाबू रहते हैं। तो वो क्या करते हैं पास के स्टेशन में पहले ही पहुंच जाते हैं और जब ट्रेन मतलब आती है जहां शूटिंग चलता है
तो उसमें ना जैसी ये जगह आती है जहाँ पे सीन लिया जाना रहता है, वहाँ पे तो कुछ दूर पहले ही फटाफट इंजन में कोयला डालते हैं ताकि बड़ा धुआं, खूब सारा धुआं उठे और शूटिंग अच्छे से। तो 2-3 ट्रेन लगभग जाती है तो इनका एक शॉट पूरा होता है। अब अगला सीन रहता है तो करना रहता है, तो आर्थिक समस्या से भी बहुत परेशान रहते हैं, फिर पैसा इकट्ठा करते हैं। अब एक इसमें जो रहता है कुत्ता रहता है, पालतू कुत्ता, अप्पू और दुर्गा के यहाँ ऐसे बैठता है, गली मोहल्ले में कुत्ता जो रहता है उसका नाम रहता है भूलो। तो सीन रहता है कि जो इसकी अप्पू की माँ रहती है उसको खाना खिलाते रहती है, बच्चे को भात खिला रही है और उसका ध्यान नहीं है, वो तीर धनुष लेके खेल रहा बच्चा, और कुत्ता एक टक मतलब नज़र गड़ा के देख रहा है इस खाने की तरफ, है ना। तो अब क्या होता है, उसको लगता है उसकी माँ को कि ये तो खा नहीं रहा है ना, तो अब गमले में डाल देती हूँ। तो बच्चे का ये सीन जो रहता है ना, फिल्माना रहता है। गमले में डाल तो देती है लेकिन उतने में समय क्या हो जाता है, शाम हो जाती है, रोशनी, सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है, मतलब शाम हो जाती है। तो अब अंधेरे में शूटिंग अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए उसको रोक देते हैं। अब पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, तो ये लौट जाते हैं। फिर 6 महीने बाद वापस आते हैं उसी सीन को कि गमले में भात को इसकी मम्मी डालेगी और वो कुत्ता उसको खाएगा। तो 6 महीने बाद अब आते हैं, जब पैसा एकत्र हो जाता है इनके पास, तो देखते हैं कि वो कुत्ता ही इस दुनिया से जा चुका था। फिर तलाश की जाती है तो भूलो जैसा दिखने वाला कुत्ता मिल जाता है, सेम वैसे ही रहता है। और फिर आखिर वो फिर से वही शॉट होता है, गमले में जाके वो कुत्ता भात खाता है और ये सीन पूरा हो जाता है। अब एक श्रीनिवास नाम का एक मिठाई वाला रहता है इस पिक्चर के अंदर जो सीन है। तो बच्चे मिठाई तो खरीद नहीं पाते हैं, गरीब रहते हैं ना, तो बस देख के ही खुश होते हैं मिठाई वाले को। और उनके घर के सामने एक रहता है मुखर्जी, है ना, वो अमीर रहता है तो मिठाई खरीदता ही है। तो चलते चलते बच्चे वहाँ तक चले जाते हैं, दुर्गा और अप्पू, बस उतने में ही खुशी रहती है। तो श्रीनिवास वाला ये जो शॉट रहता है ये पूरा करते हैं, है ना, वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद फिर एक बार जाना रहता है और एक बार वापस आते वाला सीन। तो जाने वाला सीन तो हो जाता है, जब वापसी वाला सीन रहता है फिर पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ समय बाद जब आते हैं तो ये श्रीनिवास मिठाई वाले जो रहते हैं वो मर चुके रहते हैं। अब उनसे मिलता जुलता दूसरा जो शॉट रहता है, मतलब इंसान को ढूंढते हैं श्रीनिवास की भूमिका के लिए। तो अच्छा है कि उनका चेहरा नहीं दिखाना रहता है। तो बांसवन से मतलब पहले 1 नंबर जो फर्स्ट वाले रहते हैं उनको जाते हुए और इनको आते हुए तो पीठ दिखाना रहता है, जो डुप्लीकेट वाले मिले रहते हैं। तो ले दे कि ये शूटिंग भी पूरी होती है। अब मिठाई वाले के पास जब जाते हैं तो एक शॉट रहता है कि झाड़ी में बैठा रहता भूलो और दुर्गा और अप्पू के पीछे दौड़ता है। अब जो दूसरा कुत्ता लाए रहते हैं वो पालतू रहता है जिसका, तो उसको मालिक बोलता है कि पीछे जाने के लिए, तो वो जाता ही नहीं है। तो अब फिर ये झल्लाते हैं कैसे शूटिंग पूरी होगी। फिर इनका दिमाग चलता है तो बोलते हैं दुर्गा को कि हाथ में क्या करना, थोड़ा सा मिठाई का टुकड़ा छिपा के रखना और फिर कुत्ता जाएगा तो ले दे के फिर वो सीन भी पूरा होता है। अब एक सीन रहता है कि बारिश का सीन चित्रित करना रहता है। तो अब वर्षा ऋतु का इंतज़ार करना तो और बहुत बड़ा रहता है। तो उस समय जब पैसा इनके हाथ में आता है तो ठंड का रहता है मौसम, शरद ऋतु रहता है, अक्टूबर का महीना। फिर भी सोचते हैं काश बारिश हो जाए, ठंड में भी कभी कभी बारिश होती है। और एक मतलब गांव में हमेशा जाते हैं अपना पूरा टीम लेके और रोज़ इंतज़ार करते हैं काश बारिश हो, और एक दिन ऐसा होता भी है। आसमान में बादल छा जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है। तो फिर भींग कर दुर्गा भागती हुई आती है पेड़ के नीचे अपने भाई से और क्या बोलती है, नेबुर पाता करमचा है, हे वृष्टि धरे जा, मतलब नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब तुम वापस जाओ। अब बच्चे के शरीर पे कपड़ा नहीं रहता तो ठंड से वो कपकपाने लगते हैं। तो इनको फिर दूध में ब्रांडी डाल के दिया जाता है और बच्चे पीते हैं और सही शॉट मतलब सीन हो जाता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि गोपाल ग्राम, जहाँ ये शूटिंग हुई बारिश की, गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ पे काश फूल की शूटिंग हुई ना, क्योंकि वहाँ पे अप्पू का स्कूल, दुर्गा का घर, गांव, खेत, पुकुर मतलब तालाब, पोखरा, आम के पेड़, बांस के झुरमुट सभी बोडाल गांव में ही थे।
तो बोडलगांव बहुत अच्छा लगा। और अभी तो उसमें कुछ कुछ लोगों से भी इनका पाला पड़ा है। एक 60-65 साल के बुजुर्ग जो थोड़े से दिमाग से कम थे तो कुछ कुछ बड़बड़ाते थे, बाद में दोस्ती हो गई। उसके बाद कोई और सज्जन भी रहता है तो वो भी हर किसी को कुछ कुछ बोलते रहते हैं, है ना। एक धोबी रहता है तो धोबी के रिश्तेदार हेल्प करते हैं तो होता है सब कुछ ठीक ठाक। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि जिसका घर हमने किराए में लिया था शूटिंग के लिए, तो फिर उसको 1 महीने लग गए थे उसको सुधरवाने में। उसके बाद फिर हम वहीं पे अपनी शूटिंग पूरी करते थे और रिकॉर्डिंग में साउंड सही आ रहा है कि नहीं इसका भी ध्यान देना पड़ता था। तो बहुत सारे। और फिर क्या हुआ एक दिन कि उनके घर में भूपेन बाबू जो साउंड उनका देखते थे ना, तो एक रूम में अलग रहते थे तो उसमें एक सांप आ गया। तो एक दिन आवाज़ दे रहे हैं कि सुनाई दे रहा है, ठीक से साउंड आ रहा है, तो उनकी आवाज़ ही बंद। तो फिर बाद में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सांप, तो बताते हैं इसमें जिक्र किया इन्होंने कि वो सांप शायद वास्तु सांप मतलब घर का देवता रहा होगा, क्योंकि पहले भी उस घर में देखा जा चुका है। तो इस तरह से ये इनकी शूटिंग पूरी होती है। 2.5 साल चला है। तो अप्पू के साथ 2.5 साल, इसीलिए इस पार्ट का नाम है। तो ये पार्ट समाप्त होता है। पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।